हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज 14 फरवरी से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो 10th क्लास के बिहार बोर्ड से जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपने एक साल जो है पूरी तरह से दिन रात एक करके मेहनत किया है, तो सही समय आ गया है कि आप परीक्षा हॉल में सकारात्मक रूप से तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें और अपने आप को साबित करें, बढ़िया रिजल्ट दे, अपने माँ बाप के साथ अपने गुरु का नाम रोशन करें। आइए हम जो है कुछ प्रश्न जो है बताते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे प्रश्नावली 1.1 से सवाल आपसे पूछेगा HCF निकालने का, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है। 1.2 से जो सवाल आएगा वह जैसे 156 है, 3825 है, कहेगा कि इसका फैक्टराइजेशन करे और गुणनफल के रूप में व्यक्त करे, या उसमें से पूछेगा कि 2 का घात कितना है, या 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि सवाल इसमें है 510 और 92 का फैक्टराइजेशन मेथड से HCF LCM निकाले और जांच करे। ठीक है। इसमें से सवाल आएगा। एक सवाल आपको यहाँ से आ सकता है, 3 संख्या देगा, उसका HCF LCM निकालने के लिए बोलेगा अभाज्य गुणनखंडन से। ठीक है। यहाँ से 4 नंबर भी सवाल देख सकते हैं, जो फार्मूला से बनने वाला है LCM। तो LCM बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल में HCF से भाग दे देंगे। 5 नंबर भी सवाल देख लेंगे। ठीक है। इसको 2 × 3 का होल पावर n करेंगे ना। ठीक है। तो 2 × 5 ही आता है जो है लास्ट में 0, तो इसका भाषा बनाकर लिख देंगे। इसमें से भी एक सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसको भी आप लोग पूर्ण रूप से अभाज्य संख्या के गुणनफल में तोड़ देंगे तो बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि अभाज्य संख्याओं का जो है गुणनफल भाज्य होता है। ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर मिले, इस टाइप का सवाल जो देगा, जो 7 नंबर में आप लोग देख पा रहे हैं, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे एक साथ घंटी कब बजेंगे, इस तरह का सवाल जो कहेगा तो आराम से आप लोग जो है LCM निकाल दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे भी देखते हैं, फटाफट जो है ना सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो है देख लेते हैं। अब जिससे √2 √3 जो है पूछता है, तो एक बार आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। √2 या √3 में से कोई एक प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी पर जो है ना सवाल जो है पूछा जाता है, √2 √3 √5 जो है पूछ लेगा। इसको देखेंगे आप लोग। इसमें भी है √5, तो एक जो है आपको बनाने आता है √2 √3, तो सब इसी पर √5 √7 √11 बन जाएगा। ठीक है। एक सवाल इस टाइप का जो प्लस माइनस वाला होगा उसे भी देख लेंगे आप लोग। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि और भी सवाल जो है, जैसे कि आपसे शांत अशांत से ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से। ठीक है। तो जिसके हर के गुणनखंडन में 2 हो या 5 हो या 2 × 5 का रूप हो, शांत होता है, बाकी अशांत होता है। बहुपद का घात क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है। तो बहुपद का घात जो होता है ना, वह चर का अधिकतम घात होता है। जैसे x के रूप में होगा तो x का अधिकतम घात, y का जो है अधिकतम घात, z के रूप में हो तो z का। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो जिसका एक घात होता है। द्विघात बहुपद तो जिसका 2 घात होता है। त्रिघात बहुपद जिसका 3 घात होता है। तो घात के आधार पर भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है। कौन बहुपद नहीं है, इससे भी सवाल इसमें पूछेगा। ठीक है। तो जो रूट के अंदर अगर चर दिया रहेगा, चाहे अगर बट्टा में दिया रहे कोई चर, या चर का जो है पावर अगर माइनस में दिया रहे, तो उससे जो है वह बहुपद नहीं होता है। इस टाइप से भी सवाल देगा। देखिए इस टाइप के सवाल देगा, ग्राफ दे करके हाइपरबोला से, और कहेगा कि जो है इसमें शून्यकों की संख्या px की शून्यकों की संख्या। तो इसमें क्या है, एक अक्ष को जितनी बार काटेगा वह शून्यकों की संख्या हो जाएगा। इसमें एक बार भी नहीं काट रहा है तो इसमें शून्यक 0 होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक बार काट रहा है। ठीक है। तो शून्यक 1 हो जाएगा। एक अक्ष को जितनी बार काटेगा वो उतना ही जो है शून्यक होता है। चलिए अब जो है ना, अब देखिए सवाल यहाँ से पूछेगा कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो है x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों का
जो है गुणांक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच करने के लिए सवाल पूछता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, इस टाइप के भी सवाल दे देगा। अब देखिए एक सवाल जो है आपको देगा यहाँ से कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, तो फॉर्मूला याद रखिएगा। द्विघात बहुपद निकालने का होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इस टाइप के भी सवाल आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये सब जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे आप लोग। अब देखिए इसको जो है ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर देख लीजिएगा एक बार जो है। ठीक है, जैसे आपको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अनुपात की तुलना करके देगा। ठीक है, तो अगर पहला ही बराबर नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हल के रूप में अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होता है, इसी को संगत भी कहा जाता है। ठीक है, आइए दूसरा, अगर तीनों बराबर होता है तो ग्राफ संपाती होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, संगत असंगत में भी पूछेगा, जिसे समांतर रेखा इसमें हो जाएगा, दो गो बराबर एक बराबर नहीं होगा तो ठीक है समांतर रेखा कोई हल नहीं होगा, इसको असंगत कहेंगे, ये जो है संगत हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल पे इस पे भी आधारित सवाल आ जाता है, ज़रूर देख करके जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि इसमें 1 नंबर सवाल भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो है ना देख लीजिएगा, इधर से भी संगत असंगत ग्राफीय विधि से एक सवाल देख लीजिएगा। इसको 5 नंबर को देख लेंगे कि एक आयताकार बाग वाला ठीक है, ये भी सवाल पूछा हुआ है पहले। चलिए अब कर रहा है प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए इक्वेशन को सोल्व करना आसान होता है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन से भी पूछ सकता है। उसके बाद ये 2 नंबर देखिएगा, इसको भी जो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। y का वैल्यू इसमें y बराबर mx+3 है ना, m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। दो संख्याओं का अंतर वाला जो सवाल है इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, खास करके इसमें एक यहाँ से 2 नंबर भी बना लीजिएगा। सब जो है हम पढ़ा दिए हैं आपको, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए हैं सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अंश हर वाला भी जो है एक सवाल देख लेंगे, 5 नंबर सवाल देख लेंगे, आयु वाला एक सवाल देख लेंगे। ठीक, देखिए विलोपन विधि से यहाँ पर है वही अंश हर वाला, तो आपको प्रतिस्थापन विलोपन से अगर देता है बनाने के लिए तो उसी विधि से बनाएंगे, अन्यथा आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि से आपको हल करने आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला से एक सवाल यहाँ पर धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला सवाल भी जो है आपसे पूछ लेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए ये वाला सवाल भी देख लीजिएगा आप लोग, इसको देख लेंगे। इसमें से एक सवाल यहाँ से देख लेंगे, इसको ऋतु धारा के अनुकूल जो है इतना घंटे में इतना, तो ये सवाल जो है एक आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से भी एक सवाल जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से जो सवाल पूछेगा, यहाँ पे देखिएगा सवाल जो है 3x² माइनस 2√6x+2 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें केवल मूल निकालने के लिए आपसे कहेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका जो है योग 27 और गुणनफल 182 हो। यहाँ पे इसको भी देख लेंगे। देखिए ये सब सवाल जो है ना एकदम चांस रहता है छपने का, तो ज़रूर एक बार आप लोग रिवीजन करके जाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हल करने के लिए सवाल अगर देता है तो बहुत आसान होता है ये। ठीक है, द्विघाती सूत्र से भी आपको दे सकता है।
तो द्विघाती सूत्र से भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए अस्तित्व जांच करके, ठीक है ना। तो इसमें से एक सवाल जो है पूछ लेगा। यहाँ पे ई वाला जो है ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं कब, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है अगर बड़ा हो 0 से, ठीक है ना। इसी टाइप से तीनों जो है याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। के का मान ज्ञात करने के लिए भी आपसे जो है पूछा जाता है एक सवाल यहाँ से भी, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0 रख के जो है बनाएंगे के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं एपी में। तो एपी में जो होता है, एपी में आपको एक जो है सवाल आएगा कि एन निकालने के लिए, ठीक है। एपी में जांचने के लिए तो नहीं देता है, तो आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान होता है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है एपी का जो है 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद -81 है, ठीक है। 10वां पद पद निकालने के लिए देगा, चाहे 10 यहाँ से एन भी निकालने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो फार्मूला से जो है आप लोग बना लीजिएगा। फार्मूला तो एकदम सबको रिवीजन करके ही जाएंगे। जोगफल में से भी सवाल आएगा, ठीक है। एक सवाल आपसे यहाँ से पूछ लेगा, जिससे यहाँ देखिए कह रहा है कि एपी का यहाँ पे 11 नंबर कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। एक सवाल जो है यहाँ से जो 7 नंबर सवाल दिया हुआ है, 7 नंबर सवाल भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए जोगफल वाला जो फार्मूला है याद रखेंगे, ये सब फार्मूला, ठीक है। जोगफल वाला फार्मूला एकदम याद रहेगा, तब जाके सवाल जो है आपसे बन पाएगा। ये भी जोगफल वाला फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। इसमें जो है जोगफल वाला जो सवाल पूछेगा, ठीक है। देखिए जैसे कह रहा है कि इसमें 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात करने के लिए 11 नंबर उदाहरण, ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। 12 नंबर सवाल देखिए, इसी टाइप से सवाल योगफल से जो है आता है। 13 में से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये सब जो है देख लीजिएगा। और चैप्टर का जो खाली स्थान दिया हुआ है ये बेहद ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए ना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम देख कर जाएंगे आप लोग, ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही थेल्स पर में है तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक। अगर आप जो है पहले पढ़े हैं तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उसका विलोम भी है, वो भी जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये देखिए ये जो है सवाल आपके लिए एकदम क्लियरली इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर, ठीक है। इसको जो है देख के जाएंगे। बाद जो है इसमें 9 नंबर और 10 नंबर जो सवाल है, इसमें जो है समलंब वाला ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है। आइए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे सवाल जो पूछने वाला है और छोटे छोटे सवाल ज़्यादा पूछेंगे, उदाहरण 4 भी आप लोग देख के जाएंगे, ठीक है। ये सवाल जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक सवाल जो है आप देखेंगे, एक सवाल जो है यहाँ पर जो है 7 नंबर भी आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर सवाल इसमें का भी आप लोग हल्का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, बहुत अच्छा जो है पूछा हुआ है। यहाँ से 3 नंबर भी देख लीजिएगा जैसे 1 नंबर सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है आपसे एक सवाल इधर से पूछ लेगा, 6 नंबर सवाल पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में 8 और 9 नंबर सवाल जो है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फटाफट जो है सब कुछ देख लेंगे। प्रमेय जो है ना आपसे जो है पाइथागोरस प्रमेय जो है 6.78 जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। और उसका विलोम भी जो है
सिद्ध करके ही जाएंगे। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो 4 नंबर है और 5 नंबर सवाल है, इसको देख के जाएंगे। ठीक है, 6 नंबर भी सवाल जो है पूछा हुआ है। ठीक है, एक 9 नंबर सवाल जो है इधर से देखिएगा तो यहाँ से 15 नंबर सवाल भी पूछा हुआ है। 17 ऑब्जेक्टिव में जो है आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, तो 6 चैप्टर से इतना ही सवाल रहेगा।